हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीका से 1.1 का प्रश्नावली पढ़ के बढ़िया से खत्म कर दिए हैं। आज हम लोग इसमें 1.2 का जो है पूरे अध्याय को बढ़िया से पढ़कर समाप्त करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और इसी प्रकार एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ प्रत्येक दिन 7:30 बजे सुबह है ना आप लोगों के बीच चलेगा। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑफलाइन भी चलेगा और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी चलेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1.2 प्रश्नावली में। क्वेश्चन अगर देखा जाए पहला क्वेश्चन तो क्या है ना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये चैप्टर में 1.2 में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें सारा बात होगा किसका, अभाज्य गुणनखंड के बारे में ही बात होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी करना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले भी हम लोग कई बार पढ़े हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लेकिन हम फिर आज सबसे पहले बताएंगे क्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। दो संख्याएं के बारे में जानो। ऐसे तो वास्तविक संख्या में होता है बहुत सारी संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, बहुत सारी संख्याएं होती है। चलो तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहले क्या, अभाज्य संख्याएं के बारे में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सबसे पहले इसमें आप ये जान लो। चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, राइट, है ना, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा अगर लिखे तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो सिर्फ एक, किससे जी, जो सिर्फ एक और स्वयं, है ना, स्वयं से क्या हो, विभाज्य हो, यानी कटे, विभाज्य हो। यही हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या का परिभाषा है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाज्य हो, किसी से नहीं कटना चाहिए, वह सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, है ना। कौन कौन संख्या हो सकती है, तो सबसे पहले देखिए दो, एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन नहीं, इसमें एक परिभाषा आर है जिनका लिख देते हैं यहाँ पे, अर्थात, है ना, अर्थात जिनका, है ना, जिनका सिर्फ दो गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। ये भी एक परिभाषा आपका होता है, अर्थात जिनका सिर्फ दो गुणनखंड का मतलब दो गो, यानी केवल दो संख्या से कटे हुआ, है ना। कितने संख्या से कटे, दो संख्याएं से कटे। तो एक देखो एक ही से कटता है, एक ही से कटता है कि नहीं, और किसी से कटता है नहीं। तो अभाज्य संख्या का रूल है क्या, कम से कम मिनिमम कितने संख्याएं से कटना चाहिए, दो गो से, एक से और अपने आप से। इसीलिए एक अभाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है। चलो तो हम इसमें उदाहरण में क्या क्या संख्याएं हो सकती है लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले शुरू कहां से होगा, बोलो, दो से। तो एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक क्या है, तो देखो एक से कटता है और स्वयं अपने आप से कटता है। फिर बात करेंगे तीन, तीन भी क्या है, अभाज्य संख्या, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तीन के बाद कौन होगा, बोलो, पांच होगा, चार नहीं होगा। चार क्यों नहीं होगा, चार देखो दो से कट जाता है, कटता है कि नहीं इसलिए पांच होगा। पांच देखो किसी से कटता है, किसी से नहीं कटना चाहिए, और एक से तो सब कटेगा और अपने आप से सब कटेगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग हैं। पांच के बाद क्या होगा, बोलो, सात हो जाएगा। सात के बाद क्या होगा, बोलो, 11 हो जाएगा। 11 के बाद क्या होगा, 13 के बाद क्या होगा,
17 के बाद क्या होगा 19 होगा, 19 के बाद क्या होगा 23, 23 के बाद क्या होगा 29 होगा। इसी प्रकार ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे कि नहीं। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। आप लोगों को याद ये बातें होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होता है। या फिर दूसरा इसका हो सकता है परिभाषा, इस सिर्फ जिसका कितना गुणनखंड हो, 2 गो, केवल 2 गो गुणनखंड हो, है ना, 2 गो से ज्यादा नहीं। जैसे देखो एक से कट रहा और अपने आप से कट रहा, तो 2 गो गुणनखंड हुआ कि नहीं, है ना जी, 2 गो हुआ कि नहीं, गुणनखंडे है, जो कटता है वो गुणनखंड होता है। ये हमारा अभाज्य संख्या होगा, है ना, हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिखेंगे सबसे पहले, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या जस्ट उसका उल्टा है। इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, है ना, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या को कहते हैं जो एक, क्या लिखे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से, क्या है, किसी और से विभाज्य हो। क्या लिखे हम, भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य, किसी और से कटे। एक और स्वयं से जो कटेगा वो तो अभाज्य होगा, और एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए वह क्या होगा, भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य। चलो उदाहरण कैसे लिखेंगे, जैसे एक तो अभाज्य भी नहीं है, एक भाज्य भी नहीं है ना, बात रहा 2, तो 2 तो अभाज्य है, भाज्य कैसे होगा वो, 3 भी क्या है, अभाज्य है, भाज्य कैसे होगा, तो भाज्य शुरू जो होता है वो कहां से, 4 से। क्या लिखे हम, 4 से। 4 क्या है, भाज्य। 5 भाज्य है, नहीं है 5 भाज्य, क्योंकि 5 तो अभाज्य है, वो एक से और स्वयं से कटता है, किसी और से तो कटिए नहीं रहा। तो 4 के बाद क्या होगा, 6 देखो भाज्य है, एक से कटता है, स्वयं से कटता है, उसके अलावा 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, इसलिए क्या हो गया, भाज्य। 6 के बाद क्या होगा, 8 के बाद 9, है ना, 9 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14 हो, 14 के बाद 15, 16, 18, इसी प्रकार ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे, वही हमारा क्या होता है, भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, है ना, जहां से शुरू होता है वही सबसे क्या होता है, छोटी। अभाज्य संख्या कहां से शुरू हुआ है, अभाज्य संख्या कहां से शुरू हुआ, 2 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो याद रखेगा। चलो इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, अर्थात इसका दूसरा परिभाषा ये हो सकता है, अर्थात, है ना, जिसका 2 से अधिक, क्या लिखेंगे, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड, है ना। अभाज्य संख्या में क्या है बाबू, तो अभाज्य संख्या में है उसका गुणनखंड क्या होता है, 2, और इसमें क्या है, 2 से अधिक, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक यानी 2 से ज्यादा होगा। जैसे 4 है तो 4 का 4 देखो कितना से कटेगा, 1 से कटा, 2 से कटा, फिर कितना से कटेगा, 4 से। 2 से अधिक गुणनखंड हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं, है ना, 3 गो गुणनखंड इसका, क्या हुआ है, 3 गो। उसी प्रकार 6 में भी देखेगा तो 6 में देखो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 6 से। तो 1 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं,
लेकिन अभाज्य संख्या में तुम गौर करेगा तो इसमें जो गुणनखंड है सभी का 2 होगा। कितना होगा? 2 से ज्यादा होगा ही नहीं। जैसे 2 देखो 1 से कटेगा और फिर ये किससे कटेगा? 2 से। 3 देखो 1 से कटेगा और फिर किससे कटेगा? 3 से। 5 देखो किससे कटेगा? 1 से कटेगा और फिर 7 देखो किससे कटेगा? 1 से और किससे? सभी का गुणनखंड आपका 2 मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? चलो अब आते हैं हिसाब पर। चलो हम एक एक दो हिसाब बताएंगे, बाकी हम होमवर्क देंगे। अपने से बनाएगा तभी ना सीखेगा जी, है ना? अपने से बनाएगा तभी ना सीखेगा। चलो ठीक है। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया? निम्नलिखित संख्याओं को, यानी जो नीचे लिखा गया है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बाबू? अभाज्य गुणनखंड ये होता है, दाल को अगर पूड़ी में मिला देते हैं तो होता है क्या? दाल पूड़ी। कब कहलाता है? दाल पूड़ी कहलाता है कि नहीं? झाल और फड़ी को मिला देते हैं तो होता है क्या? झाल मुड़ी। उसी प्रकार अभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिख देते हैं तो वही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिख देंगे, गुणा के रूप में, तो वही हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो वही बोला गया इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ऐसे बहुत आसान से करेंगे, बड़ी आसानी से बनेगा ये। चलो बनाते हैं हल। हल में क्या है जी? है नंबर 1 बना रहा है 100 क्या है? 40। 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बोलो? 140 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? एलसीएम का। एलसीएम में जो संख्याएं प्राप्त होती है वो सभी का सभी क्या प्राप्त संख्याएं होती है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। चलो यहाँ देखो 2 से काटेंगे कितना? 2 सती कितना बाबू? 14। यहाँ पे 0 70। फिर ये 2 से कटेगा क्या? 35, है ना? ये कटेगा फिर 5 से, 5 सती 35। देखो जो भी संख्याएं प्राप्त हुआ है वो क्या है? सभी अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 क्या है? अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड जब भी करने के लिए बोले तो तुरंत फटाक से क्या निकाल दो? एलसीएम। एलसीएम से जो संख्याएं प्राप्त होती है वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। चलो चलो 140 को हम लोग अभाज्य के रूप में लिख दिए हैं, इसी को गुणा के रूप में लिख देंगे। क्या क्या आया है? 2 गुना 5 गुना कितना आया है? इसको हम लोग बाबू लिखेंगे इस प्रकार, दो दो गो है क्या है? यहाँ पे लिख देंगे क्या बोलो? 2 क्या है? 2 का पावर तो 2 गो है ना, तो 2 का पावर 2 लिख दिए, है कि नहीं? चलो 5 एगो है तो 5 एक पावर किसी का दिया नहीं जाता है ना? काहे देंगे? ये दे भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं। 7 भी एगो है, 7 भी एगो लिख दिए। यही हमारा देखो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिख दिए। लिखे कि नहीं? तो यही हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? हाँ, अभाज्य गुणनखंड। संख्या को तोड़ना अभाज्य संख्या के रूप में, यही कहलाता अभाज्य गुणनखंड। और ये गुणा के रूप में लिख दिए, इसीलिए क्या हो गया बोलो? गुणनफल के रूप में लिख दिए। लिख दिया कि नहीं? चलो इसी प्रकार बनाना है सबका। क्या नहीं बनेगा? क्या बनेगा कि नहीं? बन गया। ये उत्तर हो गया हमारा। बस इतने ही बोला इस प्रश्न में लिखने के लिए, इतने ही बोला गया। अब देखो 2 बता देते हैं। क्या बता देते हैं? यहीं पर 2 बता देते हैं। जब बन जाएगा ना, ये एक और बताते हैं 156। नंबर 2 बताते हैं। चलो इसको मिटाते हैं इधर। नंबर 2 लिखेंगे यहाँ हल, है ना? नंबर क्या है बाबू? 2 में क्या है सर? 156। 156 को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य के संग, है ना? अभाज्य के रूप में इसको तोड़ देंगे। चलो कैसे तोड़ेंगे? तो एलसीएम का सहारा लेंगे। 156 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 सती 14, 2 अठी 16। 2 से 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब ये 3 से कटेगा, है ना? 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया। क्या आया सर? 156 को तोड़े हैं सर। 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या है? 3, यही ना? सॉरी 3 गुना 13, 3 गुना 13 आया है। 3 आया है। अब इसको आप लिख दो। कैसे लिखेंगे? 2 2 गुना तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर तो गुना क्या बाबू? 3 एगो है, एगो 13 13। ये हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार ये बनेंगे। बताओ कोई दिक्कत है?
1 नंबर 2 नंबर बता दिए, बाकी ये सब अपने से बना लेना, होमवर्क हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? होमवर्क हो गया। ठीक है, हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 हिसाब आप लोग बना लीजिएगा, बड़ी आसानी है ना? एलसीएम आप लोग जानते ही होंगे। नंबर 2 नंबर, अब हम लोग 2 को देखेंगे। चलो 2 को भी ए को बता देंगे, 2 को बता देंगे, फिर आप लोग उससे बना लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखो क्या है 2 नंबर में। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम है ना? एचसीएफ का मतलब मोसो और एलसीएम का मतलब लोसो। महत्तम समापवर्तक और फिर लघुत्तम, हाँ, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। बोला गया है, दिया गया है ना, पूर्णांकों का युग्म का जो है ना आप निकालिए पहले एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और क्या निकालिए? एलसीएम। ये मोसो या लोसो निकालिए, मोसो और लोसो, और फिर मोसो और लोसो निकाल कर बाबू फिर करना क्या है? जांच करना। क्या करना है? जांच। जांच क्या करना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है जांच कीजिए। ये ऐसा होता है, ये फॉर्मूला है, और ये सही बात है कि आप इन दोनों संख्या है, दो क्या है? इन दोनों संख्याओं को आप गुना करेंगे, है कि नहीं? और इसका जो मोसो निकालेंगे और लोसो निकालेंगे, उन दोनों को आप गुना करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? बराबर। ऐसा सिस्टम है, ऐसा फॉर्मूला है कि इन दोनों संख्या 26 और 91 क्या है? ये दो संख्याएं हैं। तो क्या है? हम लोग इसका निकालेंगे एचसीएफ और क्या? एलसीएम। और एचसीएफ और एलसीएम को आप गुना करेंगे ना, और ये संख्या को गुना करेंगे तो दोनों क्या आएगा? बराबर। तभी जाके पता चलेगा कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है? सही है। अगर बराबर दोनों नहीं आता है तो क्या है? समझ लो कि हम लोग जो एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं वो क्या है? गलत है। बस समझ में? चलो सिद्ध करते हैं। यहाँ पे देखो, है ना? चलो यहाँ देखो, सबसे पहले हम 1 नंबर हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ हल नंबर 1। क्या संख्याएं हैं? 26 और क्या है? 91, है ना? एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कई तरीका है, लेकिन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर से अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि इस चैप्टर में पूरे में जो है अभाज्य गुणनखंड का ही चर्चा किया गया है। चलिए अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालते हैं देखो, बताया है। 26 को हम लोग तोड़ेंगे, 26 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, है ना? आपको बहुत जानकारी है तो इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं, 2 गुना 13 तोड़िए ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या आप एलसीएम निकाल लो। यहाँ 26 का एलसीएम निकाल लेंगे, देखो वही आएगा। 2 से कितना बार है बोलो? 13 बार। 2 गुना क्या हो गया? 13 हो गया, टूट गया ना? यानी दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अब 91 है, 91 को भी आप लिखो। 91 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ? 7 गुना 13। 7 गुना 13। आपको अगर नहीं जानकारी है तो 91 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये किसी से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एक काम 7 दो गया 13 7 कितना? अरे सॉरी 91 होता है, 75 78 7 91 है ना? तो लिखे हैं 7 एक काम ना है जी। कितना बचा? 2 21 7 या 21 है, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ठीक, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना? क्या आया? 7 गुना कितना आया? 13। 7 और 13 आया कि नहीं? 91 का हम लोग एलसीएम निकाले हैं, यानी अभाज्य जो गुणनखंड आया वो क्या आया? 7 गुना 13। तोड़ दिए दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तोड़ा है कि नहीं? अब हम लोग निकालेंगे क्या बाबू? तो निकालेंगे एचसीएफ पहले। क्या निकालेंगे? एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, है ना? लिख देते हैं ब्रैकेट में मोसो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मोसो निकालेंगे, मोसो। तब मोसो क्या होता है? हमारे पास 2 लाइन बना। कितना लाइन बना? 2 लाइन। और दोनों लाइन में जो आपको मिल रहा है वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। दोनों लाइन में जो मिल रहा है वही क्या होगा? एचसीएफ। तो बताइए दोनों लाइन में क्या मिल रहा? और कुछ मिल रहा है? और कोई मिल रहा? तो 2 लाइन बना, दोनों में जो कॉमन आएगा, जो मिलेगा वही हमारा होगा एचसीएफ। यानी एचसीएफ इस प्रश्न का कितना है? 13। कितना है? 13। चलो अब बारी रहा एलसीएम निकालने का। चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या? लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक। चलो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना है।
सबसे पहला काम आप लोग करो, ये करो कि जो HCF आया है ना बाबू उसको लिख देते हैं। HCF कितना 13 है, तो 13 हम लिख दिए। चलो अब आते हैं यहाँ पे। अब HCF लिखा चुका है, इसलिए जो जो HCF आप लिए हैं उसको लिखना नहीं है। चलो यहाँ 2 को लिए हैं क्या, नहीं लिए है ना। एलसीएम में सबको लिखना है, लेकिन जोड़ा लगा के लिखना है। यहाँ पे 2 है देखो, और कहीं दिख रहा 2 दूसरे लाइन में नहीं है, तो इसको आप लिख दो 2। ये तो ऑलरेडी हमारा HCF पे लिखा चुका है, इसको नहीं लिखना है। चलो अब बारी आता है दूसरे लाइन में, ये 7 7 लिखा गया, अभी क्या है ना लिखा गया, 7 को भी आप लिख दो, 7 को भी आप लिख दो। अब इसको गुणा कर दो। चलो गुणा करते हैं, चलो है ना। 13 दूना कितना बाबू 26, और 26 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर, 26 को 7 से गुणा करेंगे, 7 छक 42 का 2 बाकी 4, 7 दूना 14, 4 कितना 18, कितना आ गया 182। यही हमारा HCF है, यही हमारा क्या है, इस प्रश्न का क्या है LCM निकल गया। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे जी, जांच कीजिए आप। चलिए लिखते हैं यहां पर से, प्रश्न से प्रश्न से क्या कर रहे हैं हम लोग, जांच। क्या करेंगे, जांच करने बोला, हाँ जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, तो जांच करेंगे हम लोग है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, HCF गुना LCM। लिखो यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बाबू, HCF गुना क्या बोलो LCM। ये फॉर्मूला है, दोनों बराबर होना चाहिए, होगा। करो ना, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमारा क्या है 26 गुना 91, क्या है बोलो 26 है सर, और फिर क्या है बोलो 91। ये 2 संख्या को गुना कर दिए, बीच में बराबर है, आप बीच में क्या दे देंगे बराबर, इधर क्या गुना होगा HCF गुना LCM, यानी HCF कितना है बोलो 13, और LCM कितना 182। अब दोनों को गुना करो है ना, दोनों बराबर आएगा जरूर। चलो इसको गुना करते हैं, 91 को देखो करेंगे 26 से गुना, देखो यहाँ 6 कम 6, 6 नमा कितना 54। चलो 2 एक कम 2, 2 नमा कितना बाबू 18, है ना। 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 बाकी 1, यानी कितना आ गया 23। सर आया है 23 66, 23 आया है ना, गुना कुछ गलती ना हुआ जी। चलो इधर भी करो गुना, चलो यहाँ डार्ट कर लेते हैं गुना, 13 दूना 26 का 6, बाकी कितना 2, है ना, 13 ठी 104, 13 ठी 104 और 2 106, 106 का क्या लिखेंगे 6, बाकी कितना बचा 10, 106 ऐसे ना होता है ना, 6 लिख दिया तो कितना बचा बाकी 10, है ना। 13 कम 13 10 कितना हो गया 23। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं, अरे आया ना जी। इधर संख्या को गुना हम किए, उधर गुना किए HCF और LCM, देखो दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब जो हम हिसाब बनाए हैं ना बाबू, वो क्या है बोलो सही है, सही। और प्रश्न में जो है हम लोग जांच करके दिखा दिए, इसीलिए लिख देंगे यहाँ क्या प्रूव्ड। जब भी जांच करने वाला हिसाब हो और आपका आंसर आता है तो आप लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है सत्यापित, मतलब हमने कर लिया। इसी प्रकार बनाना है, बढ़िया से देख लो, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न भी बना दे क्या है कि बन जाएगा। चलो एक तो और बता देते हैं, 2 नंबर बता देते हैं। चलो 510 और क्या है 92 संख्याएं हैं सर। नंबर 2 हल लिखेंगे, है ना, हल लिखेंगे क्या, नंबर क्या है 2, 2 में क्या है 510 और क्या है सर, और क्या है 92, है ना। दोनों को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ो। चलो तोड़ते हैं, 510 को तोड़ेंगे बाबू, तो 5 को 10 को कैसे तोड़ेंगे 510 का, चलो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 510 से, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, एक गया उधर जी 11, 2 पछे 10 0, है ना। 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पछे का 10, है ना। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, है ना, पचम 25, 2 दूना 4, एक 11, 2 पछे 10, अच्छा गलती है, अच्छा ठीक ठीक सॉरी सॉरी, क्या देखो है ना, 2 से 2 दूना 4, एक गया 11 होगा ना, अच्छा 2 पछे 10, फिर एक गया 2 पछे का 10। चलो अब ये 3 से कटेगा, 3 अठी 24, एक गया 3 पछे 15। अब ये 5 से कटेगा, है ना, 5 एकम का 5, 5 सती, ये हुआ आपका सही।
है ना। 510 को हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। चलो लिखो यहाँ पे, 2 आया है, फिर क्या आया सर, 3 आया है, फिर 5 आया, फिर क्या आया है, 7, तोड़ दिए है ना। अब आप 92 को भी तोड़ो। चलो 92 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 92, 92। एलसीएम निकालो, ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छह कितना 12, फिर 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया क्या आया है, तो सर आया है 2 गुना बाबू, फिर क्या आया है बोलो, 2, अब फिर क्या आया है 23, ये ना आया है, ये आया है। चलो अब देखो हम लोग इससे निकालेंगे सर HCF। HCF क्या होता है, तो 2 लाइन बने हैं, दोनों में से जो कॉमन आ रहा, जो मिल रहा, तो देखो आपको क्या मिल रहा, क्या मिला बोलो, 2, और कोई मिल रहा क्या, कोई नहीं मिल रहा, दोनों लाइन में, दोनों लाइन में मिलना चाहिए। अब कोई, और ये कोई बात नहीं होना चाहिए कि दोनों सामने ही होना चाहिए, है ना। हम पहले भी बताए हैं कि इसमें है और इसमें भी है, मतलब कॉमन आना चाहिए, दोनों में मिलना। और कोई दोनों लाइन में मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इसीलिए HCF जो होगा बाबू, है ना, HCF जो होगा वो क्या होगा बोलो, 2 होगा। क्या होगा, अब क्या निकालेंगे बोलो, LCM। क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM निकालने ये कैसे, तो सबसे पहले जो है HCF जो आया है, यहां देखो ना, मारेगा आंख फोड़ देगा तुम्हारा जी। एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो HCF आया है वो यहां लिख देंगे, लिख दिया ना 2। चलो अब यहाँ पे चलते, इसमें जो जो नहीं लिखा गया आप लिख दो। 3 लिखा गया क्या, 3 का जोड़ा कहीं बन रहा, ये भी ध्यान दो, नहीं तो यहाँ लिख दो। चलो 5 कहीं लिखा गया क्या, नहीं, इसको भी आप लिख दो। 17 कहीं लिखा गया क्या, नहीं, इसको भी आप क्या करो, लिख दो। चलो इसमें आ जाओ, ये लिखा गया, ये तो लिखा गया ना HCF में, इसलिए इसको लिखना नहीं है ना। ये 2 को लिख दो, फिर इसको किसको लिख देंगे बोलो, 23 को लिख देंगे। चलो ये गुना करना होगा, बड़ा लंबा गुना है जी, है ना। गुणा करने का तरीका क्या बताया था मालूम है ना, ये 2 5 को आप छोड़ दो, 2 5 को, इसका मतलब एगो 0, 2 5 का मतलब क्या होता है, शून्य, एक शून्य। चलो इधर करो गुना, चलो 17 तिया 51, 17 तिया 51 दुना बाबू, 51 दुना हो जाएगा सर 102, 100, 102 को 23 से गुणा करो, 102 को गुणा करेंगे 23 से। चलो है ना, एक ही बार गुणा करते हैं, 23 दूना 46 का 6, बाकी 4, 23 जीरो का 0, 4 हो गया, और 23 एकम कितना बाबू, 23, यानी इसका आंसर हम लिखेंगे 23 46, 23 46, और 2 5 का बदले 1 0 यहाँ पे लिख दिए, लिख दिए। समझ में आया है ना बात समझो, ये 2 और 5 को छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका मतलब होता है 1 0, क्या होता है, 1 0, है ना, 0 होता है। और इससे गुणा किया, देखो है 17 तिया 51, 17 तिया 51 दुना 102, और 102 को किससे गुणा कर दिए, 23 से, तो हो गया 23 46, क्या आया 23 46, यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब 2 5 का मतलब 1 0, ये गुणा करने का ट्रिक है। हमेशा जहां भी आपको गुणा करने के दौरान 2 और 5 मिल जाए तो उसको छोड़ दो, उसके बदले एक क्या होता है, 0 है ना। तो देख पा रहे हैं हम, क्या देख पा रहे हैं, तो सर हम देख पा रहे हैं कि हमारा इस प्रश्न का HCF 2 आया, LCM कितना आया, 23,460। चलो ये तो HCF और LCM निकाल दिए हैं, लेकिन प्रश्न में आप लोगों को बोला गया क्या, तो प्रश्न में बोला गया सर आपको जांच भी करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना, जांच भी करना, क्या जी, तो जांच नहीं करेंगे, चलो जांच करते हैं, जांच करेंगे। इधर चलो, इधर मिटाते हैं, ये नीचे में लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे जांच करेंगे। हाँ चलो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न से क्या बोला गया, तो सर प्रश्न से बोला गया जांच करने के लिए, जांच कैसे जांच करेंगे बाबू, तो जांच करने का तरीका बहुत आसान है। क्या सर, लिखेंगे 2 संख्याओं, क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर, है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या, LCM। चलो 2 संख्या क्या है हमारे पास, 2 संख्या, तो सर एक तो हमारा 510 है, दूसरा क्या है बाबू 92, जो गुणनफल था गुना कर दिए ना। HCF क्या है, तो HCF सर क्या है, 2 है, क्या HCF 2 है। LCM क्या है बाबू, LCM है 23,460, है ना। चलो इधर तो गुना हम लोगों को करना ही है ना। आप इधर गुना सबसे पहले करो, तो बड़ी आसानी से इधर गुना हो रहा है ना। 2 छक कितना बाबू, 12 का 2,
बाकी 1, 2 चौके 8 हरे कितना 9। अच्छे समझेगा, जीरो को छोड़ दिया है ना, जीरो को 12 बैठा देंगे, 2 छक 12 के 2 बाकी 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना कितना 4। ये जीरो को हम छोड़े थे इसलिए जीरो को यहाँ लिख। चलो इधर भी देखो प्रूफ करना है, ऐसे तो हम लिख देंगे, इधर जो आया वही लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को दिखाना है कि दोनों बराबर आता है। हम लोग 92 को गुना करेंगे 510 को, कितना से, तो 510 को ना बल्कि कितना से गुना करेंगे 51 को, जीरो को छोड़ दिए, जीरो को क्या कर दिए छोड़ दिए। हाँ 510 को गुना करना है 92 से, लेकिन 51 को गुना कर रहे हैं, जीरो हम लास्ट में लगा देंगे, है कि नहीं। चलो कुछ आसान हो जाता। चलो 2 कम 2 बाबू, 2 पछे कितना 10। चलो गुना चिन्ह देंगे, 9 1 कम 9, 9 पछे कितना बोलो 5। अब जोड़ो 2 का 2, 9 को जीरो जोड़ेंगे कितना 9, 5 एक कितना 6, कितना हो गया 4। आ गया ना 46 92। क्या आया आपका बोलो 46 92। और हमने एक जीरो छोड़ा था, आप लगा दीजिए एक जीरो, लगा दिए एक जीरो, है ना। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं, दोनों बराबर आ गया। मतलब जो हम HCF और LCM जो निकाले वो क्या हमारा है, सही है। दोनों आपका बराबर नहीं आता है, इसका मतलब है ना, आप HCF और LCM में कहीं ना कहीं, है ना कुछ क्या किए हैं, गलती किए हैं, है ना। चलिए यहाँ पे जांच हो गया बाबू, आप क्या लिखेंगे बोलो, प्रूफ्ड लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे बाबू, प्रूफ्ड, सत्यापित ये हुआ आपका। चलिए 3 नंबर प्रश्न आप स्वयं बना लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न हम आपको देते हैं बनाने के लिए होमवर्क में। हम एक बता दिए जो कि देख पा रहे हैं, 2 भी बता दिए हैं, और 3 आप लोगों को इसमें क्या करना है, अपने से बनाना है। बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग, है ना 3 नंबर के प्रश्नों में आते हैं। 3 नंबर के प्रश्नों में ये हमारा क्या है, 3 नंबर का प्रश्न। चलिए ये भी उसी प्रकार हिसाब है, कितना आसान है देखिए, है ना, कितना आसान है ना। जितने भी हमारे छात्र जो है नए हमारे चैनल पे आ रहे हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह क्लास प्रत्येक दिन NCERT का मैथ जो है प्रत्येक दिन 7:30 बजे सुबह लाइव होगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आप लोग को प्रत्येक दिन 7:30 बजे जुड़ना है। मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीका से, तो आप लोग रोज 7:30 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि 7:30 बजे बिल्कुल फ्री में मैथ को सिखाया जा रहा, बिल्कुल अच्छे ढंग से, एक एक लाइन एक एक शब्द के साथ। चलिए चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या है देखेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सेम हिसाब है। देखिए वही बात बोला गया ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और क्या निकालना है, LCM ज्ञात करें। बताइए, अभी ज्ञात किए हम, अभी तो वही चीज किए हम ज्ञात, है ना, ये किए ना जी। HCF और क्या निकाले हैं, LCM, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए निकालते हैं, इसमें भी हम एक तो आपको बता देंगे, बाकी 2 को आप घर से क्या करिएगा, बना दीजिए, वही तरीका जो भी बताए हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे सर, लिखेंगे हल। हल में क्या है ना, 1 नंबर हल करते, संख्या 12 है ना, 15 है, और क्या है बोलो 21, और क्या सर 21। बोला गया अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालें। अभाज्य गुणनखंड, तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे बोलो, 12 का, है ना। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, देखो है 2 दूना 4, 4 तिया कितना, आप एलसीएम निकाल लेंगे, बेहतर होगा, एलसीएम निकाल लो। 12 का एलसीएम लेंगे, 2 छक 12, 2 से कितना बाबू 2 तिया आ गया, 2 गुना क्या 3। चलो 15 का निकालो, 15 का देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना क्या आएगा बोलो, अच्छा 3 गुना कितना है बोलो 21 है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुना आएगा कि नहीं। डायरेक्टली ऐसे भी सीखो या एलसीएम निकाल के करो। लो देखो 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, देखो ना 3 5 15 आ गया, 3 5 आया कि नहीं, है ना। 21 का निकालेंगे बाबू तो 3 सौ कितना आ गया। सभी को हम क्या किए, 3 संख्याएं थी, तीनों को क्या किया बाबू, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किए हैं, तोड़ दिए। चलो आप निकालते हैं हम HCF, क्या निकालते हैं बोलो, HCF यानी मौसू, है ना। तो HCF बताइए, 3 लाइन मिला है, कितना लाइन मिला है, 3 लाइन बना है, 3 लाइन बना है। तीनों में कुछ मिल रहा क्या, देखो गौर करो, बिल्कुल 3 मिल रहा, क्या मिल रहा, यहाँ से देखो, है ना, देखो यहाँ से हम बोले ना, कोई जरूरी नहीं कि सीमांटर में मिलना चाहिए, सामने इधर उधर भी रहेगा, बस रहना चाहिए। तो आप देखो 3 इसमें भी है बाबू, यहाँ देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसलिए HCF हमारा क्या होता है 3। इसके अलावा भी देखो कुछ मिल रहा, और क्या
कुछ नहीं मिल रहा, तीनों लाइन में और कॉमन आ रहा कुछ नहीं आ रहा, इसलिए HCF हमारा क्या हो गया 3। HCF 3 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, LCM। एलसीएम निकालो। तो एलसीएम में हम क्या बताए तरीका बताए हैं बाबू कि सबसे पहले आप HCF वाला लिख दो। HCF वाला, HCF जो आपका आया है तो 3 आया है HCF, तो 3 हम क्या किए हैं लिख दिए। लिखे कि नहीं, 3 लिख दिए। उसके बाद अब चलो जो नहीं लिखा गया सबको लिख दो। यहाँ पे 2 लिखा गया बताओ, और 2 का जोड़ा बन रहा दूसरे लाइन में, इसमें एक ही लाइन में नहीं, दूसरे लाइन में देखो और 2 मिल रहा नहीं, इसलिए आप 2 को भी लिख दो। चलो यहाँ पे आओ, ये 2 भी नहीं लिखा गया, इसको भी आप लिख दो। ये तो 3 HCF पे लिखा गया ना, इसको नहीं लिखना। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी लिखा गया HCF में, ये 5 नहीं लिखा, 5 को भी आप लिख दो। इसमें देखो 7 नहीं लिखा गया, 7 को भी आप लिख दो। अब गुना करना है। गुना करने का तरीका क्या है ना, 2 5 आ गया तो 2 5 को आप क्या करो छोड़ दो, इसका मतलब होता है क्या 0। क्या होता है 0, हम अंतिम में बैठा देंगे गुना करके, है ना। चलो गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 सती कितना 42। देखो यहाँ 3 दूना 6 सती, और 2 5 का मतलब 1 0, यानी आ गया हमारा एलसीएम 400। ये हमारा HCF है और ये हमारा क्या है LCM। इसमें प्रश्न में आपको जांच उच करने के लिए नहीं बोला है, केवल बोला गया HCF और क्या निकाल दीजिए LCM। तो इसी प्रकार HCF और क्या निकलेंगे LCM। चलो ये आपका 2 गो है, ये तो बन जाना चाहिए, है ना। ये होमवर्क आपका हो गया। और ध्यान रहे जैसे कुछ हो न मिले, है ना, कुछ भी नहीं मिले, 3 लाइन बना, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में HCF जो होगा वो क्या होगा 1। क्या होगा 1 होगा, याद रखना। जैसे इसमें 3 मिल गया तो 3 हो गया ना, मान लेते कुछ हो ना मिलता तब, तो उस कंडीशन में HCF क्या होगा 1 होगा। हाँ क्यों 1 होगा, तो हम लोग तो जानते हैं कि सभी में 1 गुना है, सभी में 1 गुना हो सकता है कि नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा तो बाबू, तो 1 तो हमेशा मिलेगा ना, 1 तो हमेशा मिलेगा। इसीलिए याद रखना जब कुछ कॉमन नहीं आए तो उस कंडीशन में HCF क्या होगा 1 होगा, 1 मौसो 1 होगा। चलो जैसे कि इसमें कुछ और मिलेगा, देख लेना, है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 है, नंबर क्या है 4 है। 4 देखिएगा आप लोग अच्छा से। 4 क्या है देखिए, 4 में क्या बोला गया अच्छे से समझिएगा। 4 में बोला गया HCF, क्या बोला गया HCF 306 और 657 का कितना है 9 दिया हुआ। ये 9 क्या है HCF है। क्या है, प्रश्नों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार बोर्ड की परीक्षा में कितना बार ये पूछा गया है। बोला गया HCF जो है ना 306 और 657 का कितना है 9 दिया है। ये 2 संख्याएं हैं, ये दोनों क्या है संख्याएं हैं, और दोनों संख्या का बाबू HCF निकाला ना तो कितना आया 9 आया है। आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहा है इसी संख्या का क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए, LCM वही संख्या का, बात समझ में आया क्या बोला गया है ना। HCF दिया हुआ है इन दोनों संख्या का, निकालना क्या है बोलो LCM। LCM निकालना है इन्हीं दोनों संख्या का। देखो तो सबसे पहले दिया है क्या क्या, इन प्रश्नों को आप लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल है ना। हल में क्या लिखेंगे बाबू, तो हल में लिखने वाले हम लोग है कि दिया है ना, दिया है। क्या दिया हुआ है, ये 2 संख्या है, ये क्या है 2, हाँ दिया हुआ क्या क्या है, तो सबसे पहले दिया हुआ 2 संख्या है। क्या बाबू 2, क्या लिखेंगे जी बोलो सर 2 संख्या है। 2 संख्या क्या क्या है, तो एक 306 है बाबू, फिर दूसरा क्या 657, ये 2 संख्या है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो सर इसके बाद दिया हुआ है HCF यानी मोसो, है ना। क्या दिया हुआ है बोलो HCF है। HCF का मतलब क्या बाबू मोसो, मोसो दिया हुआ है। मोसो कितना दिया हुआ है 9। हम लोग को निकालना है LCM। क्या निकालना है LCM, LCM निकालना है। तो LCM बराबर जो है एक फॉर्मूला होता है। LCM बराबर क्या होता है, LCM का मतलब लॉसो है ना, LCM यानी लॉसो, है ना। लघुत्तम संवर्तक बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है बाबू, है ना, संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटा, हम लोगों को पूछा जा रहा क्या LCM ना, तो बटा क्या हो जाएगा बोलो HCF। ये फॉर्मूला है।
पूछेगा एलसीएम तो बटा में क्या होगा एचसीएफ, पूछेगा एचसीएफ तो बटा में होगा एलसीएम। ये फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला अभी हम लिखा देंगे, याद कर लेना। हम लोग को एलसीएम पूछना तो लिख दिए, संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ करो। चलो संख्या कितना है बाबू, तो संख्या क्या है सर 306, 306 गुना कितना है 657, 600 यही ना संख्या है ना, है। अब बटा में क्या है एचसीएफ, एचसीएफ कितना आपका है 9। चलो अब इससे आपका कट रहा, काट दो ना, चलो काटते हैं यहाँ से, 9 से इसको काट देते हैं, 9 सती कितना 63, 9 सती 63, 2 उधर गया कितना हो गया 27 है ना, 9 तिया कितना काट दिए, कोई दिक्कत है बताओ। चलो अब आया क्या बाबू, तो आया सर 306 है ना, गुना कितना 73, इसको आप गुना करो, आंसर आपको दिख जाएगा, आंसर आपको दिख जाएगा है ना। चलो चलो गुना करते हैं यहाँ पर से, 306 को गुना करेंगे 73 से, राइट, 3 चक 18 के 8 बाकी 1, 3 0 0 1 है ना, 3 तिया 9, चलो 7 छक 42 का 2 बाकी 4, 4 का 4 4, 7 तिया कितना बाबू 21 है ना, 8 का 8 8, 2 1 कितना 3, 4 9 13 का 3 बाकी 1 1 1 2, यानी 22 33 8, क्या आया इसका आंसर 22 सर 33 क्या है 8 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एलसीएम है, ये क्या है, हाँ याद रखना, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए इसमें 4 कुल फॉर्मूला है, चारों याद कर लेना है बढ़िया से। चलिए ठीक है, नंबर क्या है 5, चलो 5 नंबर बताते, 5 और कितना है, ये भी है, उसके बाद क्या है, बस लास्ट है ना, चलो 5 से खत्म भी कर देते। चलो बड़ी आसान है, ये बात को समझिएगा अच्छे से। 5 नंबर प्रश्न है, जांच कीजिए, देखो जांच लीजिए, जांच है क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर क्या है 6 के पावर n है बाबू, n है अंक जो है 0 पर समाप्त तो हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी दिया हुआ है 6 का पावर n, 6 का पावर n, अब बोला गया n क्या है प्राकृत संख्या, n क्या है, तो n बाबू प्राकृत संख्या है, तो n बराबर क्या क्या हो सकता है, तो सर n एक प्राकृत संख्या है, तो n बराबर क्या है 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसी प्रकार कहा जाएगा, जाएगा कि नहीं, n क्या है प्राकृत संख्या, और लिखा गया 6 का पावर n, 6 का पावर n, तो n बराबर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी, तो बारी बारी से आप रखेंगे ना, मान लेते 6 का पावर n में रखना है, तो 6 का पावर 1 यहाँ है, यहाँ रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6 कम 0 आया, बताओ है ना आया। चलो अब 6 का n की जगह क्या रखेंगे बोलो 2, तो कितना हो गया बोलो 36 है ना, फिर देखो 6 का पावर क्या लिखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, तो 243 हो, 6 36 36 छक 6 36 का 6 बाकी 216 होता है ना, 6 36 बाकी 3 18 3 21, ठीक 200 कितना हो गया 16, फिर 6 का पावर 4 रखेंगे, यानी कभी 0 नहीं आ सकता है, कभी भी 0 पे समाप्त नहीं, कभी भी आखिरी में 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 जो है ना बाबू, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ रहा बोलो 2 गुना क्या आ रहा 3, 2 गुना क्या आ रहा 3, और 0 लाने के लिए क्या होना चाहिए, तो कम से कम क्या होना चाहिए 2 गुना 5, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिलेगा, तो उसमें कभी ना कभी वह संख्याएं जो है 0 पर समाप्त होगा, कभी ना कभी उसके आखिरी में 0 क्या है आएगा, जिसके भी आपको, जिसके भी अभाज्य गुणनखंड में क्या मिलेगा 2 और 5, 0 का मतलब क्या 2 गुना 5, इसी से बनता है क्या 0, इसीलिए 6 में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, चाहे आप 6 का पावर 5 कर लो, 6 का पावर 6 कर लो, 6 का पावर 8 कर लो, 6 का पावर क्या कर लो 10 कर लो, यानी 6 को आप जितना बार भी गुना कर लो कभी 0 आने वाला नहीं है, क्योंकि 0 आने के लिए कम से कम उसमें क्या चाहिए, उसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी उसको तोड़ने पर क्या दिखना चाहिए 2 और 5, तभी आ सकता है 0, बात समझ में आया बात की नहीं, तो इसीलिए बोला गया कि 6 का पावर n है बाबू, और n एक प्राकृत संख्या है, यानी n की जगह 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, तो पावर ना है, जितना रखेगा उतना बार वो गुना होगा, तो आप 6 को जितना बार भी गुना करोगे तो कभी भी आखिरी में 0
नहीं आ सकता, 3 ठो एग्जाम्पल्स हम दे दिए हैं। चलो तो इसका हम डायरेक्ट परिभाषा लिखेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे अच्छे से समझिए। चलिए डायरेक्ट हम इसका क्या लिखेंगे सर? सर इसका डायरेक्ट हम लिखने वाले हैं उत्तर। चलो ठीक है, हाँ देखो डायरेक्ट उत्तर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे कोई संख्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, यहां देखो, कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। लिखेंगे ना बात, देखो हाँ, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 6 है, यहाँ हमारे पास 6 है ना, और 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 2 गुना क्या आता है बाबू? क्या आता है बोलो? 2 गुना 3 आता है कि नहीं? ओ 2 गुना क्या आ रहा है? तो सर 2 गुना आ रहा 3, 2 गुना 3 आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जो है, इसलिए लिखेंगे है ना 6, क्या लिखेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें, इसलिए लिखेंगे 6 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड है ना करने पर 2 गुना 5 नहीं, 2 गुना 5 नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है ना, नहीं आता है, इसलिए यह कभी भी है ना 0 पर समाप्त नहीं, क्या बाबू, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, यह बनेगा इसी प्रकार। सही बात लिखा कि नहीं बताओ? पहले समझा दिया आपको कि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त, उसका आखिरी में 0 देखना चाहता है, कम से कम उसको अभाज्य गुणन करो, 2 5 दिखना चाहिए, 2 5 दिखना चाहिए, तभी हो सकता है, अन्यथा वो कभी हो नहीं सकता। चलो ये लिख दिए, यहाँ पे वही बातें हम लिख दिए हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 5 आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं चूंकि 6 है, यहाँ मेरे प्रश्न में दिया हो गया, और 6 में क्या आ रहा बोलो? 2 गुना 3, 5 है ये नहीं, 5 रहता तो काम हो जाता, इसलिए लिखे 6 का अभाज्य गुणन करने पर 2 गुना 5 नहीं आता है, इसलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त, यही हमारा इसमें उत्तर लिखा है। नंबर देखो 6 है, आखिरी हिसाब है इस प्रश्न का। आखिरी हिसाब क्या है? यहाँ पे प्रश्न बोला गया, देखो अच्छे से समझिएगा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 प्लस 13 और क्या है दूसरा? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, यहाँ बच, यहाँ गुना 1 प्लस 5 क्या है? भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है? ये दोनों ऑलरेडी प्रश्न भी मान चुका है कि भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्याएं है ना, भाज्य संख्याएं क्या है। तो भाज्य संख्याएं है तो क्यों है? तो हम लोग देखो इस प्रकार हल करेंगे, इस प्रकार हल करेंगे। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना, हल लिखेंगे। 2 संख्याएं दी हुई है, दोनों को आप लिखो। पहला क्या है सर? 7 गुना है 13, है ना, गुना क्या है बाबू? सॉरी 7 गुना 11 है ना, गुना 13 और प्लस का क्या है? 13। एक संख्या ये है। दूसरा जो हमारे पास दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना क्या? 5 गुना 4 गुना क्या बाबू? 3 गुना 2 और फिर गुना इधर क्या है? 1 और प्लस का क्या है? 5। चलो सबसे पहले आप इन दोनों को हल करो, इन दोनों को क्या करेंगे? हल। चलो हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे बाबू? देखो यहाँ पे से
कॉमन ले लो। यहाँ पे 13 है, यहाँ भी आपका क्या है 13। क्या कर लेंगे इसमें कॉमन कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। चलो या इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, पूरा को गुना कर दो, है कि नहीं, और 13 को जोड़ दो। लेकिन इसको हल ऐसे करेंगे, 13 को आप क्या कर लो कॉमन ले लेंगे, तो 13 कॉमन कर लेंगे बाबू, तो ये जो दो पद है, एक पद ये दूसरा पद है ना, गुना में होता है तो एक ही पद गिनती आता है कि नहीं, ये दो पद है, तो इसमें से आपका 13 निकल गया तो क्या बचा 7 गुना कितना बचा, चलो यहाँ पे प्लस दे देंगे, यहाँ से 13 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 13 का, यानी कुछ नहीं तो क्या बचा, इसमें भी कॉमन करो, इसमें भी आपको यहाँ 5 दिख रहा, इसमें भी यहाँ 5 दिख रहा, ये भी दो पद है कुल, एक पद यहाँ है, ये दूसरा पद, इसमें भी 5 को क्या कर लो कॉमन, तो 5 को कॉमन कर लेंगे क्या बचा 7 गुना बचा सर, है ना 6 बचा है, 5 तो निकल गया ना, 5 निकल गया तो क्या बचा 4 गुना 3 गुना क्या 2, है ना, एक को क्यों लिखेगा, एक को लिख दो, चलो एक लिख दिए, गुना करेंगे वही आ जाएगा, और यहाँ से 5 निकला तो क्या बचा, गुना में एक लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर प्लस माइनस में तो एक लिखना जरूरी है। हम क्या किए बाबू, अभी कुछ नहीं किए, दो संख्याएं दिया हुआ था, इसमें 13 कॉमन किए, इसमें क्या कॉमन कर लिए हैं 5। चलो अब हल करो, चलो ये तो आंसर डायरेक्ट आपको दिख रहा है ना, ये 13 है, आप 13 लिख दो, ये हो जाएगा 11 सती 77, 77 एक कितना बाबू 78, क्या 77 एक कितना 78। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें गुना करना है, करो जरा गुना, इधर से करते हैं, 2 तिया 6 चौके 24, है ना, 24 छक 100 कितना होता है जी, चलो गुना कर लेते हैं, 144 होता है ना, 144, 24 छक 144, 144, हाँ है ना, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 छक 144, है ना, 144, 144 को 7 से गुना करेंगे, करो गुना, 7 चौके 28 का 8, बाकी कितना 2, 7 चौके 28, 2 कितना 30 का 0, बाकी 3, 7 कम 7 और 3 कितना 10, 1008 कितना आ गया, ये पूरा को गुना किए बाबू 1000 क्या आया 8, और 1008 और एक कितना हो गया 1009, 1009 हो गया 1009, है ना, पूरा 1008 आया, एक को जोड़ दी, एक ही बार काम कर दिए 1009। अब देखो बाबू इसमें हम गुना 1 कर सकते हैं कि नहीं, दोनों में हम गुना 1 अपने मन से कर सकते हैं कि नहीं बताओ, दोनों में गुना हम इसमें 1 लगा सकते, गुना तो कर सकते हैं, इसमें भी गुना 1 कर सकते हैं, बिल्कुल अवश्य कर सकते हैं, हमको आजादी है गुना करने का, कर सकते कि नहीं, तो देखो अब देखो दोनों संख्याएं का गुणनखंड के गो बना, ऐसे एग्जांपल देखो, ऐसे तो 3 गो से अधिक है, लेकिन देखो 1 2 3, 1 2 3, तो हम लोग जानते हैं कि 3 गुणनखंड किसका होता है, भाज्य का, किसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड किसका होता है, भाज्य संख्या का ये परिभाषा है कि, है ना, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड जिनका हो वो क्या है, भाज्य संख्या है, और 2 या 2 से, है ना, दो जिसका 2 गुणनखंड है वो क्या है, अभाज्य। तो देखो बाबू 3 गुणनखंड बन चुका है, इसलिए ये भाज्य है, इसलिए हम यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न बोला गया हमसे क्यों ये भाज्य संख्या है, क्यों ये भाज्य संख्या है, तो हम लोग लिखने वाले हैं बाबू, है ना, लिखेंगे यहाँ पर से दी गई, है ना, तो है ना, दी गई संख्याओं का 3 क्या है, 3 या 3 से क्या लिखेंगे अधिक गुणनखंड है, क्या है जी गुणनखंड है, गुणनखंड 3 वो दिख रहा, लेकिन इसको तोड़ेगा तो और भी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह दोनों संख्या क्या है, बोलो दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या, इसी प्रकार ये बनेगा, यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड, है ना, क्या लिखेंगे बोलो प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड हो गया। चलिए यहीं पे आपका जो है प्रश्नावली 1.2 जो है समाप्त होता है। अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। चलिए यहीं पे हम लोग आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, है ना, कल हम दोबारा 7:30 बजे आप लोग को इसी समय लाइव मिलेंगे, एनसीईआरटी मैथ लेके प्रश्नावली 1.3